नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सावधान करना चाहता हूं। अगर आप नए साल में कहीं घूमने का प्लान कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। मौत का वो वायरस जिसने 3 साल पहले पूरी दुनिया में दहशत फैलाई थी, वो फिर से लौट कर आ गया है। मौत का वो वायरस जिसने पूरी दुनिया को महीनों तक घरों में कैद रहने को मजबूर कर दिया था, वो वायरस फिर लौट आया है। कोरोना से अपना भेष बदलकर इस बार सामने आया है। इस बार कोरोना का नया रूप पहले से ज्यादा खतरनाक है। कोरोना के इस खतरनाक रूप को देखते हुए केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार अलर्ट पर हो गई है। कोरोना का नया वेरिएंट कितना ज्यादा खतरनाक है, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताऊंगा, समझाऊंगा, दिखाऊंगा। कोरोना वैक्सीन लगे हुए लंबा वक्त बीत चुका है। हिंदुस्तान में कोरोना के मामले अभी तक पूरी तरीके से खत्म नहीं हुए हैं। वक्त वक्त पर कोरोना के नए सब वेरिएंट सामने आते हैं और पूरी दुनिया में तबाही मचाते हैं। कोरोना का नया सब वेरिएंट एक बार फिर से सामने आया है। यह नया वेरिएंट दुनिया के 41 देशों में फैल चुका है। हिंदुस्तान में तेजी से इस वायरस के मामले सामने आ रहे हैं। इस वेरिएंट के बारे में सब कुछ जानना हर हिंदुस्तानी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कोरोना से अपना और अपने परिवार वालों का बचाव करना बेहद जरूरी है। आखिर कैसे, ये आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा। कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे को लेकर हिंदुस्तान सरकार से लेकर पूरी दुनिया इस वक्त खौफजदा है। सरकार की परेशानी इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि सिंगापुर में हालात बद से बदतर हो चुके हैं। सिंगापुर में सांसों पर संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। सिंगापुर में हर दिन हालात खराब होते जा रहे हैं। सिंगापुर सरकार से लेकर WHO तक हर कोई सकते में है। सिंगापुर में इस वक्त कैसे है हालात, वो भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। मौत का एक वायरस जिसने 3 साल पहले पूरी दुनिया में तबाही मचाई थी। मौत का एक वायरस जिसके विस्फोट से हिल गई थी पूरी दुनिया। मौत का एक वायरस जिसने करीब 2 साल तक फुला दी थी लोगों की सांसें। जिस महामारी ने लोगों को महीनों तक घरों में कैद रहने को मजबूर कर दिया, फिर काल बनकर लौटा वो मौत का वायरस और नया साल फिर ला रहा है कोरोना का। कोरोना के नए वेरिएंट ने एक बार फिर से लोगों की जिंदगी पर आक्रमण करना शुरू कर दिया है। एक बार फिर कोरोना भेष बदलकर दुनिया को डराने लगा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट दुनिया के लिए नया खतरा बनकर सामने आया है। दुनिया के लिए इस नए खतरे का नाम है JN.1 वेरिएंट। दुनिया भर के 41 देशों में तबाही मचाने के बाद कोरोना का नया वेरिएंट बहुत तेजी से हिंदुस्तान में पैर पसार रहा है। कोरोना के खतरे को देखते हुए हिंदुस्तान में सरकारें अलर्ट हो गई हैं। ऑक्सीजन प्लांट फिर से चालू हो चुके हैं। अस्पतालों में पूरा इंतजाम दुरुस्त किया जा रहा है। मेडिकल इमरजेंसी जैसे हालात फिर ना बन सकें, इसके लिए हिंदुस्तान का हेल्थ सेक्टर हरकत में आ गया है। और इस वक्त हिंदुस्तान के कई राज्यों में नए वेरिएंट के एक्टिव केस मिल चुके हैं। केरल के बाद गोवा, महाराष्ट्र में कोरोना के नए वेरिएंट के केस मिले हैं, जिनकी तादाद अब 21 से ज्यादा हो गई है। जो मुसीबत दिखती नहीं, अक्सर इंसान उसे हल्के में ले लेता है। कोरोना वायरस का साइलेंट किलर भी लोगों को नहीं दिखता। उसे हल्के में लेना कितना भारी पड़ गया, वो
2 साल पहले मैंने अपनी पूरी आपने हमने सबने पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से कोरोना ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई थी। एक बार फिर से ये साइलेंट किलर रूप बदलकर हिंदुस्तान से लेकर अलग अलग देशों में दस्तक दे चुका है। ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय पूरी तरीके से एक्टिव हो चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने देश के सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की, जिसमें कई निर्देश जारी किए। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए केंद्र सरकार ने क्या निर्देश दिए हैं वो आपको बताना चाहता हूं। जरा देखिए केंद्र सरकार की तरफ से क्या निर्देश है। कोरोना को लेकर राज्य सरकार इस वक्त अलर्ट मोड में रहे। टेस्टिंग के साथ साथ मरीजों पर निगरानी रखी जाए। इसके अलावा दवाइयां, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर की कमी ना हो, इसके लिए पूरे तरीके से स्टॉक रखे। केंद्र और राज्य सरकार दोनों स्तर पर महीनों में यानी 3 महीने में स्वास्थ्य सेवाओं के मॉक ड्रिल कर दिल का, सांस का, फेफड़ों के मरीजों का खासा ध्यान रखें। अस्पताल ऐसे मरीजों की जानकारी अपने पोर्टल पर दे। कोरोना पॉजिटिव मरीजों को जीनोम सीक्वेंसिंग हो, ये तमाम एडवाइजरी हेल्थ मिनिस्ट्री ने जारी की है। और कोरोना के बढ़ती रफ्तार को लेकर नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कुछ सलाह दी है। वो मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए डॉक्टर पॉल की सलाह को सुनवाना चाहता हूं। इस सलाह पर आप गौर कीजिए। तमिलनाडु में है, कर्नाटक में है, खासकर गोवा में भी थोड़ा कंसर्न है। तो एक नए थोड़ी सी आउटब्रेक ज़रूर सामने आई है। और ये भी देखने में आया है कि इस बारी जो आउटब्रेक है वो हो सकता है कि एक सब टाइप है जो BA 2.86 का वेरिएंट आगे जो स्वरूप लिया उसने, सब टाइप है JN.1, उसकी वजह से ये अपसर्ज हुई है। बाहर के देशों में भी ये वेरिएंट आना शुरू हुआ है, जैसे US में 15 से 25% में कहा जा रहा है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूं, केरल, गोवा, महाराष्ट्र में कोरोना के नए वेरिएंट के केस मिलने के बाद देश भर में हाहाकार मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भी कोरोना के एक केस मिला है। बीजेपी परिषद अमित त्यागी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। त्यागी फिलहाल होम क्वारंटीन है। उनका सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिया गया है। बीजेपी पार्षद के दुबई ट्रैवलिंग हिस्ट्री बताई जा रही है। इस केस के साथ ही गाजियाबाद में करीब 8 महीने बाद कोविड का यह पहला मामला सामने आया है। इसी तरीके से कई महीने बाद दिल्ली में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर दिल्ली सरकार सतर्क है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री गोपाल राय को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। सौरभ भारद्वाज दिल्ली सरकार के मंत्री हैं। वो किस तरीके से इस बात को कह रहे हैं। दिल्ली सरकार भी अलर्ट पर है, तमाम तरह की तैयारी कर रही है। सुनिए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज को। पहले ही इसके विषय में दिल्ली के अंदर वायरोलॉजिस्ट और पल्मोलॉजिस्ट और कम्युनिटी हेल्थ एक्सपर्ट्स के साथ मीटिंग करके कह दिया था कि हमारे यहाँ जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाई जाए, ताकि अगर दिल्ली के अंदर ये वाला कोविड का जो वेरिएंट है वो दिखता है तो हम लोग अलर्ट पे जाएं। साथ ही जो है हमारे यहाँ कोविड के लिए जो तैयारियां थी उसको दोबारा से हम लोग जो है दुरुस्त कर रहे हैं। चाहे ऑक्सीजन सप्लाई का मामला हो, चाहे बेड का मामला हो, उस सब को जो है हम लोग रिव्यू कर रहे हैं। मेरे हिसाब से इस वक्त लोगों को पैनिक की ज़रूरत नहीं है, मगर सचेत रहने की ज़रूरत है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, महीनों बाद खतरनाक वायरस फिर से लौट आया है। पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त कोरोना ने पिछले 7 महीने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के सबसे ज्यादा केस देश भर में सामने आए हैं। कोरोना के इस बढ़ते कदम ने सरकार और आम लोग की चिंता को और ज्यादा बढ़ा दिया है। हिंदुस्तान ने कोरोना का वो डरावना दौर देखा है
कैसे सैकड़ों लोग इस साइलेंट किलर का शिकार हो रहे थे। अब देश उस दौर को फिर से नहीं देखना चाहता, इसीलिए चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, अलर्ट मोड पर है। तमाम तैयारियां राज्य सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से की जा रही हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 ने बेचैनी को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। हिंदुस्तान में अब तक नए वेरिएंट से कई मामले सामने आ चुके हैं। नए साल में कोरोना के नए वेरिएंट से लोगों में दहशत है, खौफ है। कहीं नए साल में कोरोना का नया लहर तो नहीं आने वाला, कहीं नए साल में कोरोना का नया वेरिएंट लोगों को एक बार फिर से घरों में कैद तो नहीं करा देगा। ये तमाम सवाल हैं। इस तरह के सवाल लोगों के मन में बहुत तेजी से चल रहे हैं। इस सवालों का जवाब मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले कोरोना के बदलते रूप को जानना हम सब के लिए बेहद जरूरी है। कोरोना का यह नया वर्जन आखिर कितना खतरनाक है, इसको समझिए कि आखिर क्या है कोरोना का JN.1 वेरिएंट, इसको आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन का ही एक सब वेरिएंट है, यानी नया वेरिएंट JN.1 ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BA.2.86 से बना है और सबसे पहले दिसंबर 2022 में ये वेरिएंट मिला था। इसके बाद ये दुनिया के 41 देशों में बहुत तेजी से फैला। नया वेरिएंट उसी प्रोलो वेरिएंट से आया है जो खुद ओमिक्रॉन वेरिएंट से निकला था। नए वेरिएंट के लक्षण ओमिक्रॉन सब वेरिएंट जैसे ही हैं। इसमें बुखार है, खांसी है, सांस लेने में तकलीफ है, थकान है, सिर दर्द है और मांसपेशियों में दर्द है, गले में खराश है, पेट में गड़बड़ी की शिकायत लोगों को हो सकती है। ये तमाम लक्षण हैं। अगर इन लक्षणों में से आपको कोई भी लक्षण हो तो तुरंत डॉक्टर को जरूर दिखाएं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के दूसरे सब वेरिएंट की तुलना में ज्यादा खतरनाक है। एक शोध से पता चला है कि नया वेरिएंट बहुत तेजी से फैलता है। कोरोना का यह नया रूप अपने आसपास के लोगों को बहुत तेजी से अपनी गिरफ्त में ले लेता है और यही वजह है कि नए वेरिएंट का पहला मामला केरल में देखने को मिला। उसके बाद लगातार कोरोना के केस देश भर में तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना का यह बदलता रूप बेहद खतरनाक है। वैसे पिछले 3 सालों में कोरोना के सभी नए वेरिएंट को अगर गौर से देखें तो शुरुआत से ही कोरोना वायरस ने जब जब अपना रूप बदला है, एक नया वेरिएंट कहा गया है और फिर उसका कुछ नाम दिया गया है। हर बार नया वेरिएंट पिछले वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक बताया जाता है। वैसे एक्सपर्ट बताते हैं कि अभी JN.1 के लक्षण ज्यादा गंभीर नहीं है, इससे ज्यादा खतरा फिलहाल नहीं है। आने वाले वक्त में इसके और म्यूटेशन देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में एक बार फिर से चुनौती हम सब के लिए खड़ी है। इससे सावधान रहने की हम सबको बहुत ज्यादा जरूरत है। इससे बचने की हम सबको बहुत ज्यादा जरूरत है। अपना और अपना परिवार के ख्याल रखने की बेहद जरूरत है। आखिर कोरोना के नए वेरिएंट से बचने के तरीके भी मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना चाहता हूं। इन तरीकों को अपनाएं और इस नए वेरिएंट से अपना बचाव भी करें। देखिए, बचाव के लिए वही उपाय हैं जो दूसरे ओमिक्रॉन से बचाव के लिए किए जाते थे। इसमें वैक्सीनेशन है, बूस्टर डोज है, मास्क लेना है और सोशल डिस्टेंस का ज्यादा ख्याल रखना है। अपने हाथों को बार बार धोना है। सरकारें वैक्सीनेशन और बूस्टर डोज को तेज कर सकती हैं। साथ साथ टेस्टिंग को भी बढ़ाया जा सकता है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि डॉक्टर उज्जवल प्रकाश वो इस कोरोना के वायरे में क्या कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। एडवाइस मेरी यही रहेगी कि जब भी हम किसी को देखें कि खांसी जुकाम है तो सबसे पहली चीज़ है कि वो अपने आप में जागरूक रहे
और रिस्पॉन्सिबल रहे कि मुझसे किसी को ना हो तो वो अपने आप को थोड़ा अलग कर ले या मास्क पहन ले। तो सबसे पहली चीज तो ये है जो पब्लिक में सबको एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि किसी को भी वायरल इन्फेक्शन हो किसी भी टाइप का तो वो मास्क पहने और अपने आप को थोड़ा सा 1-2 दिन के लिए जब तक सिम्टम्स हैं, फीवर है, तब तक अपने आप को थोड़ा अलग कर ले। तो पहली चीज तो ये है। दूसरा, जिसको भी प्रॉब्लम हो अगर सस्पेक्टेड है तो आप टेस्ट कराएं, गवर्नमेंट फैसिलिटीज से या प्राइवेट लैब से हम ये टेस्ट करवाएं। तो यही 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ट्रीटमेंट देखिए इसके अंदर सिम्टोमेटिक है। अभी तक जो भी हमने दवाइयां वगैरह दी हैं या कुछ भी है तो ज्यादातर ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है इसका, बुखार खांसी जुकाम का। बहुत कम पेशेंट्स में कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल देने की जरूरत पड़ी है या पड़ेगी। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, 3 साल पहले वायरस फैलने के बाद हिंदुस्तान में अब तक कोरोना के करीब 4 करोड़ 50 लाख से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं, जिसमें करीब 4 करोड़ 44 लाख मरीज ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों की रिकवरी रेट यानी ठीक होने की तादाद करीब 98% है, जो काफी अच्छी मानी जाती है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, इसमें JN.1 वेरिएंट के कितने मरीज होंगे ये जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन इतना तय है कि ओमिक्रॉन की तरह ही नया वेरिएंट तेजी से वायरस फैलाने में सक्षम है। यही वजह है केरल में इस वेरिएंट से पीड़ित मरीज मिल रहे हैं। केरल सरकार और केंद्र सरकार तुरंत एक्टिव हो गई है। देश भर के राज्यों में तमाम तरह की तैयारी की जा रही है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से पिछले कई महीनों से दुनिया भर के लोग कोरोना की दहशत से बेफिक्र हो गए थे, पिछले कई महीनों से हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया भर में कोरोना के केस नाके बराबर आ रहे थे, लेकिन नए वेरिएंट ने एक बार फिर से दुनिया की टेंशन को बढ़ा दिया है। WHO से लेकर हिंदुस्तान सरकार ने भी लोगों से सावधानी बरतने की सलाह दी है। हिंदुस्तान की सरकार अभी सख्ती के मूड में नहीं है और यही वजह है कि सरकार ने जिन राज्यों में कोरोना के मरीज मिल रहे हैं उन राज्यों में सिर्फ टेस्टिंग बढ़ाने और जरूरी सावधान बरतने पर जोर दिया है। सर्दियों में मामले अभी और ज्यादा बढ़ेंगे। सर्दियों में आमतौर पर सर्दी, जुकाम, खांसी, गले में खराश जैसे मामले बढ़ने लगते हैं। अभी तक किसी मरीज को गंभीर परेशानी नहीं हुई है। होम आइसोलेशन में रहकर लोग ठीक हो रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से मरीज बढ़े हैं, मरीजों की जान बची, वो बेहद अफसोसनाक है। इसीलिए सतर्क रहना बेहद जरूरी होगा। सतर्क इसलिए भी जरूरी है क्योंकि दुनिया के कई देशों में कोरोना का नया वेरिएंट इस वक्त तबाही मचा रहा है। खासकर सिंगापुर में हालात बद से बदतर हैं। सांसों पर मुश्किल लगातार बढ़ती जा रही है। सिंगापुर में हर दिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, खराब होते जा रहे हैं और कोरोना वायरस के मरीज की तादाद सिंगापुर में बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 2021 के बाद पहली बार सिंगापुर में कोरोना मरीजों की तादाद 60,000 के करीब पहुंच चुकी है, जबकि पिछले हफ्ते सिंगापुर में कोरोना मरीजों की तादाद 32,000 के पास थी और यहां पर हर रोज कम से कम 350 के आसपास कोरोना के मरीज अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। इन सब में से करीब 9 मरीज लगभग आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ रहा है और इनसे ज्यादा मरीजों में JN.1 के लक्षण शामिल हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कोरोना के नए वेरिएंट पर WHO की भी पूरी तरीके से नजर है। WHO का यह साफ कहना है कि फिलहाल पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। WHO की चिंता इसलिए ज्यादा बढ़ गई, इस वक्त रूस, जर्मनी, ब्राजील से लेकर दुनिया के 41 देशों में कोरोना कहर बनकर टूट रहा है। हिंदुस्तान की सरकार भी लोगों को सावधान रहने की अपील कर रही है, क्योंकि हिंदुस्तान में भी कोरोना के केस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। जिस तरीके से आप कोरोना में अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रख रहे थे, ठीक इसी तरीके से एक बार फिर से
आप अपना और अपना परिवार वालों का ध्यान रखना शुरू कर दें। मसलन मास्क लगाना शुरू कर दें, बार बार हाथ धोना शुरू कर दें, डिस्टेंस का खास तौर से ध्यान रखें और इसी तरीके से अपने आप को बचाया जा सकता है। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।